दिया ना तुम्हारे को। साहब मेरा पति बहुत बीमार है सर। किसी और से मांगो, मेरे पास नहीं है कोई पैसा। 2 दिन से घर में उनका दाना नहीं। मैंने कह दिया ना मेरे पास नहीं है पैसा। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं मार दूंगा। चली जाए यहाँ से। साहब मेरी बात तो सुनो। मैं कह रहा हूँ चली जाए यहाँ से। मेरे पास नहीं है पैसे। साहब मेरी बात तो सुनो, मेरे पापा भी बहुत बीमार है, मेरे पति बहुत बीमार है साहब। तो फिर मैंने ठेका ले रखा है क्या? मैंने ठेका ले रखा है इस दुनिया का। मुझे 10 रुपए दे दो साहब। नहीं मैं नहीं देता किसी को पैसे। चली जाए यहाँ से। मुझे 10 रुपए दे दो। नहीं है मेरे पास पैसे। मुझे 10 रुपए दे दो। यकीन नहीं हो रहा ना तुझे? खड़ी हो, ले तू पैसे ले, बहुत पैसा है मेरे पास। ये रहा पैसा, ये ले, सारे पैसे ले जा यहाँ से। बात छोड़ता हूँ, चली जा यहाँ से। कुछ नहीं है मेरे पास साहब, कुछ भी तो नहीं है। भगवान हम जैसों की जरूर मदद करेगा साहब, जरूर मदद करेगा। आप परेशान मत हो साहब, भगवान हम जैसों की जरूर मदद करेगा साहब। सब कुछ लुट गया। इस दुनिया का सबसे गरीब आदमी मैं हूँ। चली जाए यहाँ से। भाई साहब मैं आपको कहीं छोड़ दूं क्या? भाई साहब रेलवे स्टेशन जाना है। तो आइए बैठिए, यही तो काम है हमारा। भैया मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? ये क्या मतलब हुआ भाई? क्या बात कर रहे हो सर? किसी ने आपका पर्स मार लिया क्या? नहीं भाई साहब, पर्स तो है लेकिन ये खाली है। तो फिर आपके पास जब पैसे ही नहीं है तो रेलवे स्टेशन पर जाकर क्या करोगे? वहाँ पर तो प्लेटफॉर्म टिकट लेने के भी पैसे लगते हैं। अरे ओ भाई साहब, आप अगर छोड़ के आते हो तो मुझे छोड़ाओ, आई समझ में, वरना मैं पैदल चला जाऊंगा। भाई साहब पहले मुझे ये बताओ, आपको काम क्या है रेलवे स्टेशन पे? आपका कोई रिश्तेदार आ रहा है या आप किसी से मिलने जा रहे हो? क्योंकि आपकी बातों से मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आप मुझे असली वजह बता दो क्या है। अगर मुझे ठीक लगा तो मैं आपको फ्री में भी छोड़ाऊंगा। वजह जानना चाहते हैं आप वजह? मुझे ट्रेन के नीचे आके कटना है, मुझे सुसाइड करना है। क्या? मरना है मुझे। सुसाइड करना है? लेकिन क्यों? अरे सर ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी आप पर कि आप ये कदम उठाने चल पड़े? अरे शक्ल से और पहनावे से आप जेंटलमैन दिखते हो, वेल टू डू दिखते हो, फिर ऐसी क्या बात हो गई बताइए तो। ठीक कहा भाई साहब, कपड़ों से तो मैं अमीर लग रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं इस दुनिया का सबसे गरीब आदमी हूँ। सब कुछ था मेरे पास, बच्चे, बीवी, बहुत पैसा था, लेकिन वक्त का ऐसा पन्ना पलटी हुआ कि सब कुछ बदल गया। और आज ये जोगिंदर कुंडू आपको खुद ये कह रहा है कि मुझे सुसाइड करना है, मुझे मरना है। मुझे ये भी पता है कि ये बुज़दिलों का काम होता है, लेकिन कोई भी रास्ता नजर नहीं आया। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छा बिजनेस कराया, उनकी शादियां की। बच्चे छोटे छोटे थे तब वाइफ इस दुनिया से चली गई। माँ और बाप दोनों का प्यार दिया बच्चों को। फिर पता नहीं, शायद मेरी किस्मत, मेरे कर्म, कई दिन से झेल रहा था। मेरे बेटे आज भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वाइफ ने ये कहा कि या तो ये रहेंगे तुम्हारे साथ या हम रहेंगे। 2-3 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। कल तो बिल्कुल हद ही हो गई भाई साहब। पूरी रात सोचता रहा क्या करूं क्या नहीं। सब कुछ सोच समझकर डिसीजन लिया है कि सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, कोई रास्ता नहीं है। मेहरबानी करके आप मुझे स्टेशन छोड़ दीजिए, स्टेशन छोड़ दीजिए। लेकिन भाई साहब आपके नाम कुछ तो होगा? कुछ नहीं भाई साहब, पहले मेरी वाइफ के नाम था और वाइफ के जाने के बाद मैंने सब कुछ बच्चों के नाम कर दिया। और वैसे भी माँ बाप बच्चों के लिए ही तो करते हैं, तो मैंने सोचा अब तो उम्र भी हो गई है तो बच्चे अपने आप संभाल लेंगे। लेकिन
मुझे नहीं पता था इन बच्चों के लिए मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत की, वही बच्चे मुझे ठोकर मार देंगे, ठोकर मार देंगे। अरे भाई साहब, आप मेरी बात सुनिए। मैंने आपकी सारी बात सुनी और समझी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आदमी का दिल उदास हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपने जीवन को समाप्त कर ले। अरे ये जीवन, ये जन्म भगवान ने आपको दिया है। आत्महत्या एक बहुत बड़ा पाप है। अरे क्या सीख छोड़ के जाएंगे, क्या उदाहरण पेश करके जाएंगे आप अपनी औलाद के सामने? पेड़ की छाया और माँ बाप का साया किस्मत वालों को मिलता है, और ये बात आज नहीं तो कल आपके बच्चों को समझ में आ जाएगी। आप चिंता मत करो। और मेरे पिताजी ने मुझे एक बात समझाई थी सर, कि जो बड़े पेड़ होते हैं ना, जिनको अभिमान होता है कि हम बहुत बड़े पेड़ हैं, आंधी तूफान आने के ऊपर सबसे पहले वही नीचे गिरते हैं, और नीचे उगी हुई छोटी मोटी घास पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो कभी ना कभी अपने आप को छोटा भी समझो, छोटी घास की तरह भी जियो। क्योंकि सर जो भाग्य के अंदर होता है ना, वो भाग के हमारे पास आता है, और जो भाग्य के अंदर नहीं होता ना, वो आकर भी भाग जाता है। जीवन जीने का सबसे बड़ा एक फलसफा मैं आज आपको बताता हूँ सर। जो हासिल है उसे पसंद कर लो, या फिर जो पसंद है उसे हासिल कर लो। कभी हिम्मत मत तोड़ो सर, मैं ये कहूँगा आपको। और आप मायूस मत हो, मैं हूँ आपके साथ। आप मुझे देखो, मेरी ज़िंदगी क्या है। मैं अकेला हूँ मेरे घर में, सिर्फ अकेला। मेरी घरवाली को औलाद नहीं हुई, फिर वो बीमार हो गई। पैसों के अभाव में मैं उसे बचा नहीं पाया, वो मुझे छोड़ के चली गई। उसके बाद मेरे घर में मैं अकेला सोचता रहा, क्या करूं क्या ना करूं। मेरे मन में आया मैं सुसाइड ही कर लूं। फिर मैंने सोचा इस ज़िंदगी को ख़राब करने से अच्छा है परोपकारिता में लगाया जाए, किसी के जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने में अपने जीवन को, अपनी सांसों को लगाया जाए। तब जाके मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं गाड़ी चलाऊँगा और पैसा कमाऊँगा। हालाँकि मैंने इंजीनियरिंग की है। मैं भी सोचता था किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर बहुत अच्छा इंजीनियर का जॉब करूं, लेकिन मुझे नहीं मिली सर। और फिर मैंने अपनी जितनी भी कमाई है, सारी कमाई मैं अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में और ऐसे ही किसी ज़रूरतमंद ट्रस्ट में देता रहता हूं, ताकि मेरी कमाई किसी के काम आए। सारी कमाई को मैं अकेला कहाँ यूज़ करूँगा। और यही बात मैं आपको बोलता हूँ, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है सर। आप मेरे साथ रहिए, मेरे घर में रहिए, मेरे बड़े भाई की तरह रहिए। हम दोनों इकट्ठे काम करेंगे और दुनिया की ऐसे ही सेवा करते रहेंगे साहब। यही मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है। सच में भाई, आज आपने दिखाया कि दुनिया के अंदर बहुत दर्दमंद लोग हैं। मैंने सोचा कि इस धरती का सबसे दुखी इंसान मैं हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझसे भी दुखी और परेशान संसार में काफ़ी लोग हैं। और आज आपने जो मुझे बताया कि मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है ज़िंदगी का, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और अब एक रिक्वेस्ट है, जो आपने वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम में आप जाते हैं, मैं वहीं पे रह के और जो ज़िंदगी बची हुई है अपना फ़र्ज़ वही अदा करूँगा, उनकी सेवा करके, उनसे प्यार करके। शायद ऊपर वाले ने साली किस्मत में नहीं लिखा होगा बच्चों के साथ रहना, उनका प्यार मिलना। मैं नहीं मरूंगा आगे लाइफ में, कभी भी ऐसा नहीं सोचूंगा। जीऊंगा, औरों के लिए जीऊंगा। पहले भी औरों के लिए जिया, अब भी औरों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने कोई बात नहीं, हाथ जोड़ने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब। आइए और आज से ही अपना एक नया जीवन शुरू करिए। चलिए बैठिए गाड़ी में। एक गाड़ी और लेंगे और दोनों भाई आराम से गाड़ी चलाएंगे।